This meeting is being recorded. अभी यहाँ पे क्या है ट्रांसपेरेंसी by disclosure advertising names, locations, and the entities paying tax. The information that you can make the information decisions availability through the ads. New features for nature. For example, Google provides services essentially beyond the that categorize safety, transparency, apps. We are also running for departments and certain potential sensitive फिर आपको बुक एक पॉलिटिकल पॉलिसी अच्छा पानी दे गया ठीक पानी दे नहीं नहीं अभी क्या किया जाए अपने कोड 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 पे जाओ किस पे गूगल अकाउंट वाले कोड पे ओपन करो आगे से चालू हो गया ना अभी हाँ सारे हट गए इन्वेस्टिगेशन हाँ अभी दो पे क्या आ रहा है हाँ 1/2 पे क्या आ रहा है 2 पे क्लिक करो ठीक फॉलो ओनली एड्स आर द देयर पे देखो मुझे बताओ
चलो नया कैंपेन स्टार्ट करें। तो इसी अकाउंट में करेंगे या हम आप बताओ जिसमें आप बोलो, मुझे तो आपको दिखाना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। आपको ऐड किस में चलाना है, कस्टमर की ऐड किस में, इसी अकाउंट में चलाना है किसी दूसरे में चलाना है? तो उसमें फिर वेरिफिकेशन वगैरह का फिर दोबारा से करना पड़ेगा। इसी में चलाओ ना, मैं बैठा तो हूँ, मैं बैठा हूँ ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। क्रिएट पे क्लिक किया, नंबर 1 पे क्लिक किया। ऐड को बड़े स्टाफ से समझो। देखो, ऐड को समझने के लिए सबसे पहले 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, जिनको समझ लो। किसी भी ऐड, चाहे वो कोई भी या लिंक करने वाली है, या फिर आपके को आएगी, तो आएगी वो, या फिर बात करते तब जाते हैं। ये सारे अभी बताओ यूजर में कि मल्टीपल टाइप के आ रहे थे, जैसे इस टाइप के वीडियो कॉमेंट टाइप की है, जैसे आप अपनी तरफ पहले तरीका चैनल पे इसमें भी हम डाल सकते हैं, मतलब 100 रुपए की डाल सकते हो, 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होता है, वो 100 रुपए का मिलता है। ये यूट्यूब चैनल की बात है। तो वो अगर चैनल की बात है, साथ में सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा तो जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं, जब ऐड आता है तो वैसे यार आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ गए, क्योंकि जो आप देखती है सबसे ज्यादा अगर मैं आपको किताब 10 मिनट पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ो तो आपको पूरी मिलेगी। बट मैं आपसे पूछूं कि 2 घंटा आप देखो तो आप क्योंकि आपके आपके दिमाग प्रैक्टिकल चीजें कैप्चर करता है। समझ गए आप? तो पढ़ने के अकॉर्डिंग इस आप पूरा अच्छी बात है। पर हर के साथ साथ देखो, एक बिजनेस के लिए बोलते क्वालिटी, समझ गए? क्वालिटी ऑफ लीड को हम कहते हैं कोल्ड लीड। कोल्ड लीड का मतलब होता है समझ गए? तो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, देखो आपका जो डोमेन को, जैसे आपके डोमेन लीगल, मेरा क्या डोमेन का मतलब होता है डॉट कॉम डॉट इन नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस डोमेन, इसकी डोमेन की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, जैसे मेरा एजुकेशन का बिजनेस है, मेरा वेब डेवलपमेंट का बिजनेस है, और मेरा फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग का business है। तो ये मेरी क्या होता है डोमेन है। आपका जैसे लीगल का बिजनेस है, लीगल आपको नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, टारगेट ऑडियंस। समझ गए? आप अपना किन को दिखाना चाहते हो, किन को दिखाना चाहते हो? आप खुद दुनिया को दिखाना चाहते हो, अपनी बिल्डिंग को दिखाना चाहते हो, या ये लोग जिनको सिर्फ आपके हिसाब से जरूरत है। तो ये इसमें टारगेट सबसे पहले एज, आप कितने साल से केसेस में ये मतलब साइड पर तो देखा ये आपकी एज, और आपको ये लीगल तो यहाँ पे टारगेट के जो जो जैसे दूसरी बात है दूसरा, जैसे कैफे वाले तीसरा उनको जरूरत पड़ेगी तो हम स्टार्टअप बोला जाता है, और वो हमें आपके आइडिया, अब आइडिया
जो चाहे तो 5 से 6 लाख की क्वालिटी हम के अंदर वन तो ये नंबर 1 एक पहला ये सेकंड पहला ये दूसरा हो गया आपका 15 लोगों को मतलब और टाइम इसके अंदर भेज दिया दूसरा हो गया आपका कि आपका क्या कहते हैं टारगेट बिजनेस टारगेट डोमेन टारगेट मेरे को यहाँ 3 लोगों का जैसे स्टार्ट ठीक है मेडिकल वगैरह एजुकेशन मतलब ये स्टार्टअप हो तो इसके केस के साथ आप देख सकते हो स्टार्टअप नंबर ये हो गया स्टार्टअप पहले ऐड बनाने से पहले मैं आपको बता दूं मुझे तब क्या करना है अगर आपको चीज नहीं पता तो टक करने से जुड़ेगा ये सब बेसिक जगह पे लिख दिया है तो इसलिए क्या होगी तीसरे नंबर पे टारगेट ऑडियंस के लोकेशन टारगेट लोकेशन अब लोकेशन में आ गया एरिया एरिया में आ गया एरिया देखो इसके अंदर क्या आ गया एरिया एरिया के अंदर क्या आ गया एरिया में भाई जैसे फैसिलिटी है अब आप फैसिलिटी देखिए सब दिल्ली में आ गया या या तो दिल्ली से आपको क्योंकि तो या तो तो दिल्ली को टारगेट करो दिल्ली को टारगेट करो पूरी इंडिया को टारगेट करो तो चार होता है काम करके देते हैं तो पूरे इंडिया में पूरी इंडिया में काम करेंगे वो समझ गए क्योंकि ये काम तो ऐसा है कि एक वीडियो कॉल करना वैसे क्या है जो इंटरेस्ट पे चलती है ना देखो पूरी इंडिया को डाल दिया हम जितने भी लीगल सर्विस है ना मैंने इंडिया को बता दे दिया अब किसी को जरूरत नहीं सबको आगे कभी से पीएम से कभी कभी से तो हर कोई बंदा देखेगा तो आपसे बात करेगा तो पहले काम करने से फिर काम करने को एक किया समझ गए ना इम्प्लीमेंट क्या करना है बजट को बना आगे चीजें को सोचो पहले देखो बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस प्लान करने के लिए समझ गए व्यापार चलाने के लिए क्या चलाना है क्या अपना ऐड चलाओ जैसे तो एक अगर को साइड में लेके गया और कुछ करिए जो काम करती है इसको आप ऐड चला पाओ ये आज की डिस्कशन में डेली का डेली का प्रैक्टिकल होगा ये आज आपको से लेवल से बता रहे थे ये ऐड को काम करने थोड़े आप लेंगे ठीक है ये चीज बता ये देखो पर एक आपका मेन मेन पॉइंट क्या है नंबर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट करता ही नहीं नंबर 3 पॉइंट करता ही नहीं समझ गए क्लियर हो हाँ टारगेट ऑडियंस के बाद टारगेट लोकेशन समझिए अब टारगेट लोकेशन का तो जैसे टारगेट लोकेशन में तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि अगर हम ये अपना बिजनेस जैसे लीगल सर्विसेज का तो इसमें तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पे ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं जैसे मान लो गुजरात में ज्यादा लोग वाले हैं दिल्ली में हाँ सूरत अहमदाबाद अब दिल्ली का तो वो चीजें देखो मैं इंडस्ट्रियल एरिया है जैसे आगे बीकाजी कामा प्लेस पवाना नरेला मायापुर तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडस्ट्री है तो वहाँ पे अपना एक तो आ जाए जैसे तुम देखो अपने तो क्या लोकेशन होती है ना दिल्ली के गवर्नमेंट के लिए क्या देते हैं जैसे आप गुजरात के दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है एशिया का
फिर मायापुर, फिर ये आपका केशवपुर भी है ना। और ये पहाड़गंज भी है, वो भी समझकर तो आप इनको देखो ना। चलाने के लिए यानी कि वो क्या आपको चाहिए वहाँ पे दूसरे लिए ना, क्योंकि बिजनेस के लिए वालों के लिए भी वो सर किसी का भी, तो ये चीज जैसे कहा, ये चीज ये हो गया, तो ये तो फिर इसके बाद आ रहा है होम पेपर पे आपका टाइम, सॉरी बजट, बजट कितनी बारी आपको एक दिन पढ़ने के हिसाब से, फिर फोर्थ नंबर पे कितना टाइम आपको अपने कब से कब तक चलना है, और कौन से दिन चलना है, समझे? ये सारे। फिर सिक्स नंबर पे आता है आपको वेबसाइट पे चलना है, या फिर आप चाहते हो कि डिस्प्ले में दिखे, यूट्यूब पे दिखे, तीन जैसे गूगल का टाइम है अभी इसी हिसाब से चल रहा है, समझ गए? तो ये काम होती है आपको, तभी आप एक दूर ऐड करते हैं, ओके? ये तो होता है, ये कोई बात नहीं, समझ गए? तो सर मैं ऐसा करूँ कि एक और पेज बना लूँ, उस पे डमी यूज करते रहे, कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कैसे भी। अब देखो यहाँ पे सेल्स है, अब ये जो ऐड है, अगर आपका सेल्स है, जैसे आपको ऑनलाइन सेल, देखो यहाँ पे लिखा है सेल्स है, ऑनलाइन है, ऐप है, फोन है, स्टोर है। अगर आपको ऑनलाइन सेल चाहिए तो आप इसको बनाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो नीचे जितने सारे हैं सबको डिलीट कर दो, यहाँ से रिमूव, रिमूव, ये ऑलरेडी दिख रहा है ऐसे। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो इस पे भी बहुत सारी, देखो सेल्स पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये सेल्स पे मैंने क्लिक किया, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा, चलो ये अच्छा। अब देखो ये नीचे सब, इस पे जब सेल्स पे क्लिक किया ना आपने, तो इसके नीचे भी देखो सिलेक्टेड कैंपेन, परफॉर्मेंस ऐड, ये सब पे दिखेगा, गूगल, यूट्यूब, नेटवर्क, देखो गूगल सर्च पे, ठीक है, हाँ सर्च पे भी दिखेगा। ये इस पे डिमांड एड में किस में होता है, ये कन्वर्सेशन यूट्यूब के लिए, ये सिर्फ वीडियो के लिए, ये शॉपिंग जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, डिस्प्ले सिर्फ पिक्चर अकेली दिखेगी, समझ गए? ये नीचे लिखा रहता है। और ये आपको देखो इस पे भी, सर्च पे भी दिखा, लीड पे क्लिक करोगे तब लीड पे भी यही सेम चीज दिखेगी आपको। तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स पे क्लिक करते हो, सेल्स पे रिफ्रेश कर दो, सेल्स पे क्लिक किया मैंने, सेल्स पे क्लिक करने पे कंटिन्यू पे क्लिक, और सर्च बटन को लेते हैं पहले। अभी ये सारी चीजें देखेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? हमने किस पे क्लिक किया, सर्च पर, और सर्च पे हमने क्या किया, वेबसाइट विजिटर चाहिए, फोन कॉल चाहिए, स्टोर, हम चाहते हैं वेबसाइट विजिटर या फोन कॉल चाहिए आपको, दो चीजें हैं। सो एक एक करके देखते हैं, पहले हम, आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट विजिटर। सो यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है उसको खोल लेते हैं, आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। ऐड चलाने के लिए HTTPS होना जरूरी है, ये सर्टिफिकेट, प्लस में आपकी वेबसाइट जो है वो फुल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, समझ गए? यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे डिवाइसेस हैं, कौन सी डिवाइसेस पे आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, यहाँ पे 100% जूम करके आप देख सकते हो कैसे, ये कैसे किया आपने, ठीक है? आप यहाँ पे जाओगे ब्राउजर पे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई बटन है, ये देख लो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई दबाओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, आ गया ही जी। अब जैसे इधर है, इस पे क्लिक होना चाहिए, देखो इधर, देख लो अभी। अब जैसे इस पे मैं हटा देता हूँ ना, अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई करो, अब नहीं आएगा। अगर मोबाइल के फॉर्म पे देखना तो ये मोबाइल आ रहा है, इस पे क्लिक करो तब आएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई के साथ इस पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद इस पे, यहाँ पे इस पे, हाँ क्लिक, अब आ गया ना। अब इधर से अपनी जूम सेलेक्ट कर लो, 100% कितने, ठीक है जितने, अब यहाँ से डिवाइसेस आ गए। अच्छा किस फोन, किस, ठीक है, कैसे देखें, तो ये वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए, जिस पे शिफ्ट आई,
कंट्रोल से प्रिसाइज से आ जाता है एलिमेंट, फिर इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो यहाँ से आपके वेबसाइट का ये होगा, लिया इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का ये। अच्छा, अगर हम विदाउट HTTPS करें तो नहीं चलेगा, दिक्कत आ जाएगी। ये सारी चीजें कमेंट होंगे। यहाँ पे ऐड का जो नाम देना है हम दे देते हैं वेब सर्च ऐड, वेब यूआरएल। वेब यूआरएल का मतलब होता है आप वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे आती है नंबर 1 कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन आपको कैसे करनी है, क्लिक से करनी है, वैल्यू से करनी है, किस पे करनी है। सो मैं क्लिक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैक्सिमाइज। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एक ऐड पे आप कितनी क्लिक करना चाहते हो। सो मैं करवाना चाहता हूँ 1 रुपए। 1 रुपए बहुत ज्यादा होता है वैसे तो, सीपीसी पे करता है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है गूगल सर्च पार्टनर रिकमेंडेड, गूगल नेटवर्क डिस्प्ले में, डिस्प्ले पे कोई कट नहीं करना है, सर्च पार्टनर इस पे भी मुझे कोई क्लिक नहीं करना, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सबसे सर्च पार्टनर मतलब गूगल के अलावा भी और उसके जो पार्टनर होंगे उन पे आपका ऐड दिखाई देगा ये। तो हमें सर्च पार्टनर पे नहीं, हमें सिर्फ गूगल पे ही दिखाना है अभी, इससे अननेसेसरी पैसा खर्च होता है। और डिस्प्ले ऐड हमें कोई पिक्चर दिखानी नहीं है अभी, अभी सिर्फ हमें कीवर्ड जो सर्च करेगा वो गूगल पे दिखाई दे, गूगल डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंडिया। अगर पूरे इंडिया पे क्लिक करना तो इंडिया पे क्लिक करोगे आप, नहीं करना तो एक लोकेशन पर्टिकुलर, ये एडवांस लोकेशन है। अब एडवांस लोकेशन में आपको कहाँ सर्च चलानी है, फॉर एग्जांपल मुझे चलानी है। अब आप यहाँ पे जाओगे और आपको जहाँ पे अपना ऐड चलाना है वहां पे आप अपना ऐड चलाओगे। आप एक काम करो, आप यहाँ पे जाओ सबसे पहले और चैट पे चले जाओ। सबसे पहले यहाँ पे चैट पे जाने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे सब लाइन जो मैंने कल डाला था इसको क्लोज कर लो, या नहीं डाला था, नहीं डाला, इसको पहले डाउनलोड करो। एक टेस्ट एडिटर है ये सब लाइन क्या होता है, ये टेस्ट एडिटर होता है नोटपैड प्लस प्लस की तरह। मतलब कोई फाइल माइल सेव करने के लिए, टेस्ट मैच लिखने के लिए, उसके लिए जैसे स्टिकी नोट। हाँ, स्टिकी नोट मतलब वो तो इस पे आप वेबसाइट भी लिख सकते हो, कोई जैसे नोटपैड पे आप फाइलें लिखते हो ना, राइट क्लिक करके नोटपैड पे आप राइट क्लिक करके नोटपैड पे ऐसी फाइलें नहीं लिखते हो यहाँ, ऐसे ही तो ये खुल जाती है ना पूरी फाइल। ये तो ऐसे ही सब लाइन टेस्ट एडिटर है। इसका ऐड से कोई लेना देना नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं होगा। इस पर जाने के बाद इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करने के। अब देखो ये आ गई, यहाँ पे एक फाइल कंट्रोल एन करके एक फाइल या सेव एज करके एक फाइल बना लो, और मैं बना लेता हूँ सर्च एड, और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप है, सर्च एड के नाम से सेव कर, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 1 मुझे क्या करना है, टारगेट लोकेशन, इसको बड़ा करना है। सो आप यहाँ पे इसको बड़ा कर सकते, कंट्रोल प्लस बटन से। टारगेट ऑडियंस, नंबर 2 पे आपको क्या चाहिए, टारगेट लोकेशन। नंबर 3 पे आपको क्या चाहिए, एड बजट। नंबर 4 पे आपको क्या चाहिए, बजट्स के बाद क्या चाहिए आपको, लोकेशन। नहीं, लोकेशन तो हमने, ठीक है अभी फिलहाल सर जो है तो बजट यहाँ पे मतलब हम जितना बोले थे, जैसे मान लो मुझे बोला कि गूगल को कि 5 रुपए देंगे पर क्लिक का, जैसे ये पीसी हो गया। हाँ, कॉस्ट पर क्लिक, और पीपीसी का मतलब होता है पेज पर क्लिक।
तो जैसे कोई ऐड दिखाएंगे आप कैसे करेंगे? अभी लाइव करके दिखा रहा हूँ, अभी लाइव करके दिखाता हूँ। ये आ गया ईस्ट ये, ठीक है। वेस्ट दिल्ली के अंदर ये है, ईस्ट दिल्ली के अंदर ये है, ठीक है। सो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये लिखा, आ गया ये, ठीक है। कितने किलोमीटर में चाहिए? 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, ठीक है। एक एग्जाम्पल है ये। दूसरा, ठीक है। तीसरा, इसी तरीके से जितने भी हैं वो आप ये ले सकते, ठीक है। क्लियर है? सो इतने जितने एरिया ऐड कर दिया। ऐड करने पे इस लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ज्यादातर लोग इस पे करते हैं। देखो, पीपल इन द रेगुलरिटी हु हैज बीन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द लोकेशन रिकमेंडेड प्रॉपरली आर अ रेगुलर इन योर इंक्लूड लोकेशन, इस पे क्लिक करना है। इसका क्या मतलब? इसका क्लिक करना है कि ये जो लोकेशन आपने दी है, लोग सिर्फ इसी लोकेशन पे जो होंगे वो सर्च करेंगे। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट योर लोकेशन रिकमेंडेड, ये सिर्फ जो आपने दिखी है इस पे तो दिखाई दिखाई देगा, हो भी सकता है दिखाई दे और ना भी दिखाई दे, वो अपनी मर्जी से चलेगा। अगर सेकंड पे सिर्फ जो लोकेशन आपने दी है उन्हीं पे दिखाई देगा। देखो यहाँ लिखा है ना, इन योर लोकेशन रिकमेंडेड, रिकमेंडेड कर सकता है बट पीपल इन द रेगुलरिटी इन लोकेशन जो आपने इंक्लूड करी सिर्फ उसी पे दिखाई देगा प्रेजेंस में, समझ गए। अब आपको अपना ऐड हिंदी, डच लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में दिखाना वो करो, सो इंग्लिश में दिखाना इंग्लिश ही रहेगा। आपको यूएस पॉलिटिकल ऐड चलानी रहे, ऑडियंस यहाँ पे आ जाता है। आपको ये अपना जो ऑडियंस देखा मैंने, जैसे आपको अपना ये बिजनेस, बिजनेस सर्विसेज को दिखाओगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को दिखाओगे, टेक्नोलॉजी को, बिजनेस प्रोफेशन को, एजुकेशन को, सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव है, बिजनेस प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, ये इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो गया, एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, करियर काउंसलिंग सर्विस, सबको जीएसटी की नीड है ऑलमोस्ट, समझ गए। सो ये आपकी लोकेशन होगी, ठीक है। टारगेट रिकमेंडेड में हम करेंगे, टारगेट पे क्लिक करेंगे। सो ये जितने भी टारगेट आपने बनाए थे वो सारे आपके ये टारगेट लोकेशंस आ गए, क्लियर है। टारगेट आपने किया, मोर सेटिंग पे क्लिक करोगे, एड रोटेशन, आपका जो रोटेशन होगा वो पूरे पे चलेगा, ऑप्टिमाइज द बेस्ट परफॉर्मेंस एड, इस पे क्लिक करना है। अब आ जाता है स्टार्ट डेट, आपको अपना ऐड किस डेट से किस डेट के बीच में चलाना है। जैसे आज 25 तारीख है, 25 तारीख से लेके एंड कब करना है, 28 तारीख पे, तो आप सेट करोगे। अगर एंड नहीं करना है तो सिर्फ 25 तारीख को सेट करोगे, और एंड डेट पे कोई दिक्कत नहीं, जब तक चलाओगे पेमेंट डाल दो। एंड डेट का मतलब जैसे आपके पास 300 रुपए से लेके 1200 रुपए का बजट है, तो भाई 1200 रुपए सीधे डाल दिए एक बार में और डेट सेलेक्ट कर दी, इस दिन वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आपको डेट, और अगर आपने एंड डेट सेलेक्ट नहीं करी और पैसे डाल दिए और आपके पैसे खत्म हो गए तो ऐड आपका स्टॉप हो जाएगा। और तो जैसे इससे सस्पेंड तो नहीं होगा? स्टॉप हो जाएगा। सस्पेंड का तो अकाउंट सस्पेंड होता है, ऐड सस्पेंड कभी नहीं होता। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, अकाउंट सस्पेंड होता है, ऐड कभी सस्पेंड नहीं होता। और ऐड में पैसे हो या ना हो, अगर ऐड में, अगर आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर दी जैसे 25 से लेकर 28, तो 28 तारीख में आपके अकाउंट में चाहे पैसे हो या ना हो, ऐड अपने आप बंद हो जाएगा। 28 से 29 नहीं जाएगा, क्योंकि एंड डेट आपने सिलेक्ट कर रखी। अगर आपने एंड डेट सिलेक्ट नहीं कर रखी और आपने कहा कि भैया आज से चालू हो गया, आप 10 दिन चला रहे, 5 दिन, तो वो आपके ऊपर है। तो उस हिसाब से डेली आपको अकाउंट का बैलेंस चेक करना पड़ेगा और पैसे डालने पड़ेंगे। और जितना हम फिक्स किए रहेंगे, जैसे मान लो 300 पर डे के हिसाब से 300 रुपए का, तो आपने चलाना है 1 हफ्ता, तो 300 के हिसाब से 7 दिन का कितना हो गया? 2100 रुपए। 2100 रुपए डाल दो, आज डेट है 1 तारीख की, और 7 तारीख एंड कर दो। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे देखो, ये मार्च है, ये मार्च आ गया इधर, आपने 1 तारीख को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो 1 मार्च से सिलेक्ट किया आपने, और आप कहते हो एंड डेट भाई 1 मार्च से लेके मैं कहता हूँ यहाँ पे 7 तारीख तक, देखो आगे 7 तारीख, तो आपको टोटल बजट डालना पड़ेगा 2100 रुपए।
₹300 दिन के हिसाब से, समझ गए। तो ये चीज है। और ये चीज कहाँ से कैसे करते हैं, जैसे कि हमें मान लो संडे को बीच में संडे पड़ गया, हाँ तो संडे को बंद हो जाए। हाँ, तो आप कर सकते हो, वो अभी आगे दिखाता हूँ इसमें। ये डेट हो गई। और सेटिंग पे आओगे, यहाँ पे देखो ऑल डेज आ गया, जो आप संडे मंडे की बात कर रहे थे ना, वही आ गए। तो schedule में ये देखो यहाँ पे ऑल डेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे टू, आप कब करना चाहते हो, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे में यहाँ पे आपका जो टाइमिंग है मैं लिख देता हूँ 09, सुबह 9 बजे से लेके रात को कितने बजे तक चलाना है। रात को ये 24 घंटे चलाना है। जैसे रात को आप चलाते हैं, क्योंकि आप संडे को बंद रखना है और कब से सैटरडे को चलाना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ सैटरडे कर दो। ये सैटरडे को भी यही टाइम रहेगा, समझ गए। समझ गए भाई सभी लोग, संडे नहीं है इसमें, समझ गए। ये पहले में मंडे टू फ्राइडे चलेगा। और सैटरडे आएगा तो सैटरडे चल जाएगा, संडे को नहीं अच्छा, चलेगा। अगर कोई जैसे ये तो हमने कर दिया है कि मंडे टू फ्राइडे चलना ही चाहिए, फिर अगर बीच में जैसे हमें लगे कि नहीं सैटरडे को मेल नहीं चले, तो एक और ये लो सर, आप यहाँ से ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, अच्छा, इसमें ये भी सैटरडे दिन के हिसाब से हमें और संडे। अब आप इसमें से थर्सडे नहीं चलाना चाहते, ये हटा दो। अब आप इसमें से थर्सडे के अलावा सैटरडे नहीं चलाना चाहते लोग, समझ गए सर। जी जी और कोई डाउट है। नहीं। अब जैसे आप कहते हो कि भाई संडे है, संडे को मुझे अलग टाइमिंग चाहिए। संडे को आप चाहते हो कि आपका ऐड चले दोपहर में 12 बजे से, 12 बजे से रात को 12 बजे तक ही चलेगा ये। बाकी सब दिन चलेगा सुबह 9 बजे से, समझ गए। और कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। क्लियर हो गया। सो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे मंडे टू फ्राइडे चलाते हैं, ठीक है। बाकी ये आप क्लोज भी कर सकते हैं, टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। सो इन सबको क्लोज कर दे, क्लियर है। मोड सेटिंग पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे यहाँ पे कोई यूआरएल डालने की आपको जरूरत होती नहीं है। पेज लीड्स, यहाँ पे कोई ऐसे, ये कोई यहाँ पे ट्रैकिंग यूआरएल, जैसे अगर आपको अपना ऐड ट्रैक करना है कि कहाँ चल रहा, कैसे चल रहा, तो ये बाय डिफॉल्ट बेसिकली एनालिटिक्स के साथ ऐड करना होता है। जब आप गूगल एनालिटिक्स देखते हो ना, इसके लिए ऐड करना होता है। यहाँ पे इस ऐड का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। एआई, आपको अपने एआई से रिलेटेड कोई ऐड चलाने नहीं, तो इसको ऑफ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आप अपने जो कीवर्ड है वो आ गए। अगर इस कीवर्ड से रिलेटेड एड्स असेट्स आपको देखना है, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे। नहीं देखना है तो इसको स्कैप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके ये ब्रांड और इससे रिलेटेड आपके कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ऐड आपका ये जो दिख रहा 80% से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो स्कोर दिख रहा है ना आपको, ये 80% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 80% से कम ऐड होता है तो आपके ऐड की जो वैल्यू है वो नहीं आती। यहाँ पे देखो, आप जो बजट लगा रहे हो उस पे वीकली 8 क्लिक आएंगे, सीपीसी 0.1 पे जाएगी, इतना है अभी बजट इसमें ऐड होगा। और आपका जो ऐड है ये सारा गुड होना चाहिए यहाँ पे, समझ गए। ये यहाँ पे कैसे आएगा, तो जो आपने वेबसाइट अपनी डाली उससे रिलेटेड कीवर्ड आ गए। यहाँ पे देखो कीवर्ड में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो ब्रॉड मैच, फेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ये जो पॉइंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ब्रॉड मैच क्या, समझ गए। इसमें जो ब्रॉड मैच है, फॉर मैच है और एग्जैक्ट मैच है, ये कीवर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें देखो, एक जैसे एक कीवर्ड है इसमें ऐसे आते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे ये पॉइंट्स हो गया, जैसे कोई कीवर्ड हो गया ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट्स हो गए ऐसे।
ये ब्रॉड मैच, फॉज मैच ये होते हैं, समझ गए। और ये सिंपल, समझ गए, ये इस तरीके से। तो जो अभी आपके ये जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड कौन से हैं, ब्रॉड मैच, समझ गए। फ्रेज मैच में देखो ये कीवर्ड दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ये, इस कीवर्ड में आएंगे ऐसे, जो कीवर्ड के अंदर आते हैं वो कौन से होते हैं, फेज मैच। और जो जो आपके एग्जैक्ट मैच होगा वो कैसे दिखाई देगा, चलो वो चल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो कीवर्ड होते हैं ना, ये बहुत असली गेम है यहाँ पे, आप समझो। ये समझने से पहले यहाँ पे इस पे आओ और इनको यहाँ पे पेस्ट करके आप इनको समझो कि शो विथ शो मी रियल एग्जाम्पल। इन कीवर्ड के बाद इन मैचेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है, समझ गए। देखो ब्रॉड मैच को कैसे देखोगे, जैसे आपका एक ब्रॉड मैच हो गया कीवर्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये ब्रॉड मैच हो गया सिंपल, समझ गए। ये आपके कीवर्ड हो गए। फ्रॉज मैच कैसे हो गया, जो डबल कोट्स के अंदर है, समझ गए आप, ये आपको समझाने के। और एग्जैक्ट मैच कैसे हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर, समझ गए आप, समझे नहीं समझे। तो ये कीवर्ड ऐसे आपको, जैसे आपके यहाँ पे कीवर्ड लिखे हैं ना ये सिंपल, तो इनको, इन कीवर्ड को यहाँ से हटा दो। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये कीवर्ड यहाँ पे ले लेते हैं हम, तो ये जो कीवर्ड आपने ऐसे लिखा, ये सिंपल लिखा जो ये वाला, ये कौन सा हो गया आपका, ब्रॉड मैच हो गया। ये जो आपने कीवर्ड लिखा है ऐसे यहाँ पे इसके अंदर, ये सिंपल हो गया जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब इसी को मैंने लिख दिया। अब ये जो दूसरा डबल कोट्स के अंदर है, ये कौन सा है आपका, फेज मैच। तो ये जो आपका कीवर्ड